टॉपिक है, लेकिन उसके यानी वो है अती और रसूल, लेकिन उसे डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे जो हमारे प्रीवियस टॉपिक थे, और उससे भी पहले भी आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से सपोर्ट किया, आपके कमेंट्स आए, थैंक यू सो मच। आज का ये जो है ना, ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है, ठीक है, और ये भी एक सीरीज है, यानी कि 2-3 इसके भी लेक्चर्स हैं अती और रसूलों, क्योंकि ये एक बहुत ही वसी टॉपिक है। तो हमारे साथ एडमिन साहब तो वैसे भी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले बताएंगे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अतीउल्लाह, ठीक है, कि जब तक अल्लाह को आप जो है वो पहचानेंगे नहीं तो आप अल्लाह की अताअत कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो जिसने नहीं देखा वो काइंडली देख लें। इससे भी पहले जब हमने स्टार्ट किया था इस सीरीज को, तो हमारे पास जो पहले 2 लेक्चर्स पड़े हुए हैं या टॉक्स पड़ी हुई हैं, जो भी आप उसको कह लें, वो भी हमारे पास है कि यानी कि अल्लाह के सिफाती नाम और अल्लाह जो है वो क्या है, ठीक है, यानी कि उसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं काइंडली आपको इसके भी डिस्क्रिप्शन में अल्लाह के बारे में जो है जो हमारी डिस्कशन हो चुकी है, वो भी मैं आपको 2 लिंक्स शेयर करूंगा। अगर आपने वो नहीं देखे वो भी देख लें, और फिर इसके अलावा जो हमारा अतीउल्लाह का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है उसको भी जो है वो आप देख लें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले के हमारे साथ अहले अकल के एडमिन साहब मौजूद हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। और अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी सर, तो आज का टॉपिक जो है वो हमने लास्ट टाइम बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था अतीउल्लाह, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अती और रसूल। तो क्या हमें उसके बारे में आप डिटेल से बता सकते हैं कि ये अती और रसूलों का क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि जो करंट जो मुस्लिम उम्मा है उसके अंदर तो यही है कि यानी कि अगर आपको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करनी है तो उसके लिए आपको हदीस का लिटरेचर भी लेना है, तफसीर भी लेना है, क्योंकि कुरान खुद समझ नहीं आ सकता। फिर उसके बाद आपने फर्दर डाउन यानी कि जो आपके लोकल मस्जिद के मौलवी साहब है उन तक यानी ये बात पहुंच जाती है। तो कुरान का रसूल कौन है और उसकी अताअत कैसे है? तो काइंडली इसके ऊपर जरा रोशनी फरमाएं, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारा 3rd सीरीज है शायद, ये पहले 2 अतीउल्लाह अती रसूल हो चुका है, ये तीसरा वाज़े तौर पे इंशाल्लाह लेंगे कि अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत। जी जी जी। और उसमें इताअत यानी कि आंख बंद करके इताअत नहीं होती है, समझना बूझना पड़ता है कि अल्लाह कौन है, क्या है, तो उसके बाद उसकी इताअत होगी। और हमने शायद लिया था कि अल्लाह की इताअत जो है वो ये है कि सजदा करना है आदम को। तो हम आदम को सजदा नहीं करते हैं, शैतान आदम को सजदा नहीं करता है, मतलब हमारे अंदर का शैतान जो है सजदा नहीं करता है, तो वो जन्नत से निकाला जाता है। वो एक मिसाल तौर पे जो कहानी है वो जी। तो हमने ये भी बात की थी कि कुरान में जो है वो सिफतें बयान है अल्लाह की, रसूल की, शैतान की। ये सिफतें बयान इसलिए है कि ताकि हम इन तक पहुंच सके, इनको पहचान सके। जिस तरह अल्लाह को पहचानना जरूरी है उसी तरह शैतान को भी पहचानना जरूरी और रसूल को भी पहचानना जरूरी है। रसूल के जो लुगती मायने हैं वो है एक धीमी सी आवाज, एक धीमी सी आवाज जो हमेशा हमेशा साथ रहती है इंसान के। जिस तरह से उसमें एग्जाम्पल दिया, जिस तरह से एक गले में हार पहनते हैं तो वो किस तरह गले के अंदर लटका हुआ रहता है, उसी तरह एक धीमी आवाज, एक फ्लेक्सिबल है, एक पैगाम है, जो जिस आवाज में पैगाम है, समझे, आराम से बोलने वाला, बगैर जल्दबाजी किए हुए धीमी आवाज में बोलने वाला, आसान जबान में बोलने वाला। अच्छा। रसूल की हमेशा जो जबान होती है वो होती है अरबी। जी जी। वो अजमी नहीं होती है। जी जी। अरबी के मायने है हमारी खुद की मादरी जबान, अजमी मतलब जो हमारी जबान नहीं है। तो रसूल हमेशा अरबी में बोलता है।
धीरे धीरे बोलता है, आसान अल्फाजों में बोलता है, क्लियर अल्फाजों में बोलता है। तो लुगती मायने जो रसूल के है वो हमेशा लटका हुआ, जिस तरह एक हार का पेंडेंट होता है, समझे, जो फ्लेक्सिबल हो, जो टूट नहीं सकता, समझे। एग्जाम्पल दिया जैसा कि दाढ़ी के बाल कैसे लटके हुए रहते हैं, समझे, तो लटके हुए रहते हैं, उसी तरह से यानी अरसलना के मतलब भी अरसलना के मतलब है कि भाई पैगाम पहुंचाने वाला। तो रसूल के लुगती मायने ये है कि जो चीज धीरे धीरे बोलती है, आसान जबान में बोलती है, हमेशा साथ रहती है। और अल कुरान के 2/253 के अंदर रसूल को जो है वो मोनस में लिया है, यानी फेमिनाइन जेंडर में लिया है। तिल का रसूल, यानी तिल का मतलब बताया कि वही फेमिनाइन वर्ड बताया है रसूल को, मगर जब हम समझते हैं तो उसको मोनस से समझते, मुजक्कर समझते, मैस्कुलाइन समझते हैं। जिस तरह खलीफा जो है फेमिनाइन लफ्ज है, मगर हम समझते हैं इसको मैस्कुलाइन, वैसा तिल का जो है वो तिल का रसूल, तो रसूल जो है एक्चुअल फेमिनाइन। और अरबी जबान के अंदर अगर कोई फेमिनाइन वर्ड्स होते हैं, फेमिनाइन वर्ड्स, तो उसका मतलब है वो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं चीजों के लिए, कोई मैकेनिज्म के लिए, कोई मशीन के लिए, कोई प्रोसेस के लिए, समझे। तो ये फेमिनाइन जो अरबी ग्रामर के अंदर है, जो फेमिनाइन जो होता है, तो यहाँ सूरह बकरा का 253 जो है तिल का रसूल, तो ये तिल का जो है ये फेमिनाइन है। ये तिल वो रसूलों को बता रहे कि ये जो रसूल है ये सब के सब जो है ये फेमिनाइन है, मोनस है। तो ये भी उसका सबूत एक होता है कि ये जो बात हो रही है कोई शख्सियत की बात नहीं हो रही। ठीक। इस्लाम का जो अव्वल उसूल है, इस्लाम जो आया है वो परस्तिश से हटाने के लिए आया है। अच्छा, इस्लाम की जो फिलॉसफी है परस्तिश से हटाने के लिए, हम परस्तिश में लग गए, हम शख्सियत परस्तिश में लग गए, हम चुमने में लग गए लोगों को, यानी हर चीज से हम यानी अल्लाह के घर, वहां अल्लाह का घर एक बना लिया है मक्का में, उसकी परस्तिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ को चुम रहे हैं। वहां पत्थर है एक जिसको संगे अस्वद बोलते हैं, उसको चुम रहे हैं। यानी हमने जो इस्लाम का फलसफा है उसको बिगाड़ दिया है। इस्लाम आया इसलिए था कि परस्तिश को हटाने के लिए। सब मजहबों में परस्तिश है, मगर इस्लाम में खास बात यह है कि इस्लाम में परस्तिश नहीं है। अच्छा, समझे। हमने रसूल को शख्सियत समझ के हम रसूल की जो कब्र है उसकी परस्तिश कर रहे हैं, हम रसूल की तरफ सलाम भेज रहे हैं। रसूल के मायने हम समझे नहीं है। मैंने आपको बताया रसूल के लुगती मायने है धीरे धीरे बोलने वाली चीज। रसूल अल्लाह जब साथ में आता है तो ये उसके मतलब मफहूम में हो जाते हैं कि रसूल जो है वो अल्लाह की आवाज है। अच्छा। अल्लाह की आवाज, अल्लाह कहाँ है, रसूल कहाँ है, रसूल का लोकेशन कहाँ है, वो इंशाल्लाह बात करेंगे कि रसूल का एड्रेस कहाँ है। कुरान से साबित करेंगे कि रसूल जो है वो हमारे खुद नफ्स के अंदर है, खुद अंदर है। कुरान की काफी आयतें बताती है, ठीक है। तो बात हम कर रहे हैं रसूलों की, तो हमको समझना है कि रसूल है, मोहम्मद एक रसूल बताया है, मूसा एक रसूल है, इब्राहिम एक रसूल है, ईसा एक रसूल है। तो रसूल क्या चीज है समझना चाहिए। ये जो रसूल जो है ना, ये सारी फीकुम लफ्ज आया कि तुम्हारे अंदर है, फी अनफुसिकुम यानी तुम्हारे नफ्सों में है। ये पुरानी कुरान की आयतें आपको देंगे इंशाल्लाह। तो यानी कुरान साफ साफ बोल रहा है कि रसूल जो है कोई पर्सनैलिटी नहीं है। रसूल को कुरान में बोला रहमतुल आलमीन, यानी तर्जुमा करने वाले बोलते हैं कि पूरी दुनिया के लिए वो रहमत है। सूरह नंबर 21 107 रहमतुल आलमीन। तो अगर तो ये पूरे दुनिया के लिए रहमत है, तो ऐसे कितने हैं बेचारे हिंदुस्तान में आदिवासी जो जंगल में रहते हैं, अंडमान निकोबार में,
ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में एबोर्जिनिस रहते हैं, अफ्रीका के जंगलों में पिग्मीज जंगली रहते हैं, अमेज़न के जंगलों में रहते हैं, वो तो मोहम्मद को जानते नहीं, वो रसूल को जानते नहीं, तो वो उनके लिए रहमत कैसा होंगे? जी बिल्कुल। अगर किसी चीज को बोल रहा है कि वो तुम्हारे लिए रहमतुल आलमीन है, समझे, तो हमको समझना चाहिए कि अगर रहमत कैसे होंगे अगर वो जानते ही नहीं है। तो रहमतुल आलमीन जब भी हो सकते हैं जब वो हयात हो, जो हमारे में जिंदा हो, हम में हो, हम जिसको जानते हैं, समझे। तो हमने रसूल को रहमतुल आलमीन बना दिया, समझे। हम तो रसूल को जैसा अल्लाह को समझने के लिए अहद, वाहिद, रहमान, सत्तार, सुबान, कहार, ये सारे जो सिफतें हैं, जाहिर, बातिन, जैसे वैसा रसूल को भी समझने के लिए उसकी सिफतों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि एक सिफत उसकी 21/107 में रहमतुल आलमीन है, फिर बाद में 33/40 में खातमुन नबीयीन है, फिर 3/144 में रसूल अल्लाह है, फिर 22/75 में मुस्तफा है, फिर 68/4 के अंदर उसवातुल हसना है, फिर 11 में मुबश्शिर है, नजीर है, अद्दाई है, बशर है, सिराज है, मुनीर है, नूर है, उम्मी है, नेमतुल्लाह है, यानी अल्लाह की नेमत। 16/83 में रसूल को बताया अल्लाह की नेमत। तो कहाँ है नेमत? वो दिख रही है आपको? नहीं, है ना। कुरान बोल रहा है अल्लाह की नेमत है रसूल। तो इसका मतलब है हम रसूल को जानने पहचानने में गलती कर ली, भूल कर ली। हम समझ रहे हैं कि मदीना में जो दफनाए हुए हैं वो उसकी बात हो रही। तारीखी मोहम्मद और कुरानी मोहम्मद में जमीन और आसमान का फर्क है। मोहम्मद जो कुरान में जो मोहम्मद है वो प्रॉपर नाउन नहीं है, समझे। और हमको ये भी समझना चाहिए कि कुरान जो हमेशा नाजिल होता है वो मोहम्मद पे ही नाजिल होता है। कुरान जो नाजिल होता है वो मोहम्मद पे नाजिल होता है। और वो कौन से मोहम्मद पे नाजिल होता है? जो रसूल अल्लाह है, अल्लाह की जो आवाज है वो नाजिल कब होती है? जब हम मोहम्मद बनेंगे, जब हमारा दर्जा मोहम्मद होगा, जब हम मकाम मोहम्मद पे पहुंचेंगे, जब हम अहमद बनेंगे, समझे। तो जब ये सारी सिफतें, बशर की सिफत, नूर की सिफत, समझे, रसूल अल्लाह, जब ये हम सारी सिफतें जब हम समझेंगे, रहमतुल आलमीन क्या चीज है, खातमुन नबीन क्या चीज है, हम समझेंगे, तो जब हम जाके मोहम्मद बनेंगे, मूसा बनेंगे, ईसा बनेंगे, नूह बनेंगे, इब्राहिम बनेंगे, ये सब रसूल है और नबी भी है। मगर कुरान में मोहम्मद के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आया है, कहीं लफ्ज नबी ने आया है। इस्लामी फलसफे में मोहम्मद को नबी बोला जाता है, वो बात अलग है, मगर कुरान के अंदर कहीं भी मोहम्मद के साथ में नबी नहीं है। मगर कुरान जो है उसको भी समझना जरूरी है। बातें लंबी हो जाएंगी। हमने एक वीडियो की है अरबी किताब और कुरान के ऊपर। जी जी, है ना, वो उसका भी आप लिंक डाल देना कि कुरान क्या चीज है, समझे। अभी फिलहाल हम बता रहे हैं कि रसूल क्या चीज है, मोहम्मद क्या चीज है, समझे। एक शॉर्ट में बता रहे हैं, ज्यादा हम लोग नहीं बताएंगे। इंसान को जो है ना समझना चाहिए कि क्या है, क्या चीज है। गलत इंसान जब काम करता है और गंदे काम करता है तो उसका जो रसूल होता है वो शैतान होता है, समझे। अब अरसलना जो लफ्ज है शैतान के साथ में भी आया कि हमने शैतान को भेजा है रसूल बना के। अरसलना 1983। अच्छा, 1983। हाँ, हम अल्फाजों को मुकद्दस बना देते हैं ना। अरसलना लफ्ज है कि हमने पैगाम भेजा है, यानी हमने रसूल बना के शैतान को भेजा है। फॉर्म 4 वर्ब अरसलना, यानी हमने पैगाम बना करके शैतान को भेजा है ताकि तुमको भड़का सके, वरगला सके और भड़काए आप। तो यानी रसूल के मायने आपको समझना है। ये एक अल्फाज है,
जब हिंदुस्तान से नेहरू जब सऊदी अरब गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो वहां के अरबी अखबारों ने नेहरू को लिखा था कि ये अमन का रसूल है, सऊदी के न्यूज़पेपर में। तो कैसा है ना, हम अल्फाजों को या तो मुकद्दस बना देते हैं या तो फिर इसको हिंदम बना देते हैं कि ये हिंदम गंदा है। उसके वजह से हम समझ नहीं पाते हैं। ये सारे अल्फाजों के वसी माने हैं, उसको उसके हिसाब से समझना चाहिए, समझे। रसूल को बताया गया कि रसूल बशर है, भी ऐसा है कि रिवायत के अंदर बशर के मतलब आदमी बताते हैं, समझे। बशर के मतलब है कि एहसास, बशर के मतलब एहसास, मतलब हमको एहसास होना चाहिए रसूल का, वो बशर है, उसको एहसास से जान सकते हैं। जैसा आप बोलते ना मुबशिर या मुबाशरत, एहसास करने वाला, या उसकी यानी हम बोलते हैं कि बशारत हुई हमको, यानी जहन में जो चीज जहन में आती है। बशारत के मतलब है जो चीज जहन में दाखिल होती है। तो रसूल एक ऐसी चीज है जो जहन में दाखिल होता है, जहन में दाखिल होता है। बातें तो इतनी ज्यादा है, इसको समझाने के लिए पूछो मत। देखो सूरह अराफ के अंदर 7/88 में है कि भाई कुरान जो है, जो फॉर्मेट है, थियोफेनी फॉर्मेट है, जो रसूल बोल रहे हैं कि मेरे में कोई इख्तियार नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई मेरी खुद की नफ्स को नफा या नुकसान पहुंचाने का, समझे। यानी हमको समझना चाहिए रसूल की जो है कोई शख्सियत नहीं है। रसूल का एक सिफत नजीर है, नजीरुन के मतलब है इरादा करने वाला, कसम खाने वाला, मन्नत करने वाला, आहद करने वाला, समझे। बंदिश लगा, रसूल जब हम रसूल बनते हैं मतलब हम अपने आप पे बंदिश लगाते हैं, समझे। हम अपने आप के ऊपर पाबंदी लगाते हैं। रसूल की एक जिम्मेदारी होती है, समझे, कि वो गलत काम नहीं कर सकता, समझे। तो ये मोहम्मद की सिफतों में से आता है। मोहम्मद के मतलब लुगती मतलब तारीफ करने वाला या अप्रूव करने वाला, किसी चीज को अप्रूव करना, उसको उर्दू में क्या बोलेंगे? मंजूरी देना, किसी चीज को मंजूरी देना। तो ये मोहम्मद के लुगती मायने हैं। खातिमुन नबीन के मतलब है कि वो सारी जो खबरें हैं, नबीन, समझे, सारे नबियों की जो खबरें हैं उसको वो अप्रूव करता है। इसके लिए 3 का 81 पे भी ध्यान दो, समझे। 3 के 81 बहुत ही अहम आयत है कि वहां सारे नबी जमा होते हैं, जिसको रसूल जिसके ऊपर तस्दीक करता है, जिसको मोहर लगाता है, जिसकी खबरों को। तो ये सारी चीजें हैं रसूल को समझने के लिए। जब रसूल को नूर बोल रहे हैं सूरह सफ में 61 के 7, 8, 9 या सूरह मैदा का 15, इसको गौर से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई रसूल एक नूर होता है, मतलब एक रोशनी होती है, एक इल्म होता है, समझे। जो इंसान उसका काम बताया है, रसूल का काम क्या होता है? रसूल का काम होता है किताब को समझाना। कौन सी किताब को? जो खुद के अंदर किताब है, समझे। जब खुद के अंदर किताब है वो रसूल उसको समझाता है, पढ़ाता है, समझे, उसको ज़की करता है, यानी उसको डेवलप करता है, उसको पाक साफ करता है। तो ये सारी सिफतें जो है रसूल की है। तो रसूल जो है हाल में मौजूद होना जरूरी। कुरान की जो आयतें हैं ना, वो रसूल के ऊपर जो आयतें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, वो प्रेजेंट टेंस में, वो हाल की आयत है, मौजूद है, समझे। उस तरह से आयतें हैं। हम जब भी समझते हैं कि इताअत, रसूल की इताअत, तो हम समझते हैं मोहम्मद की ही इताअत का। हम ये भूल जाते हैं कि अल कुरान ने मूसा को भी रसूल बताया है, मूसा को भी फुरकान दिया है, मूसा को भी अल किताब दिया है, समझे। हम भूल जाते हैं कि इब्राहिम को भी उसने दिया है, हम ईसा को भी दिया है। यानी रसूल तो हर कैटेगरी में रसूल आ गए।
जैसा कि मिसाल के तौर पे 2/53 की आयत ले लें तो सूरह बकर की 53 आयत कि हमने मूसा को किताब और फुरकान दिया ताकि तुम हिदायत पा सको. ये बात कौन बोल रहा है? कुरान बोल रहा है, यानी अल्लाह बोल रहा है कि हमने मूसा को किताब दिया और फुरकान दिया ताकि तुम हिदायत पा सको. तो ये किसको बोल रहा है? अच्छा, यहाँ पे आपने बड़ी अच्छी चीज हाईलाइट की है कि यहाँ पे जो तर्जुमा करने वाले कहता है कि और हमने मूसा को यानी कि आपने ठीक कहा, लेकिन वो लिखता है कि हमने मूसा को तुम्हारी हिदायत के लिए किताब और मोजज़े अता फरमाए, यानी कि किताब और फुरकान को उसने मोजज़ा कर दिया. हाँ, हमने मूसा को किताब और कुरान दिया ताकि तुमको हिदायत मिले. और ये जो जुमला है ये हाल और हाजिर का जुमला है. जी जी जी, प्रेजेंट टेंस के अंदर, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है. देखिए फुरकान तो क्लियर कट हक और बातिल में तफरीक है ना. हाँ बिल्कुल. जी तो जी, हमको पता ही नहीं कि मूसा क्या है ना. जी जी जी, हमको पता ही नहीं कि हम सोच रहे हैं कि वो 2000-3000 साल पहले कहानी है मूसा और फिरौन की, वो समझ रहे हैं हम. मगर ये जुमला तो कुरान के अंदर है, हमारे लिए है, जी जी, मोहम्मद के लिए है. जी समझे कि मोहम्मद को बोला जा रहा है कि मूसा को किताब दिया, फुरकान दिया, उसमें हिदायत है. वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के अंदर है. और हम क्या बोल रहे हैं कि मूसा की किताब बिगड़ गई है. तो फिर ये सेंटेंस क्यों आ गया? मोहम्मद को अल्लाह क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि हमने ना अल्लाह को समझा, ना मूसा को समझा, ना रसूल को समझा, ना मोहम्मद को समझा. इसलिए ये सारी गलतफहमियां हैं. यानी कि हम सवाल नहीं करते कि ये क्यों हो रहा है. अल्लाह ने मूसा को अपनी नफ्स के लिए क्यों बनाया? समझे सवाल कि अल्लाह को क्या जरूरत है कि मूसा को अपनी नफ्स के लिए बनाया? पैदा नहीं किया, लफ्ज बनाया, पैदा किया 20/41 के अंदर. हम लोग सवाल नहीं करते हैं कि अल्लाह ने इब्राहिम को उम्मत क्यों बोला है 16/120 में. उम्मत क्यों बोला है? हम उम्मत के मायने जानते नहीं, हम इब्राहिम को समझते नहीं. हमको क्यों बोला गया है कि मिल्लत इब्राहिम को फॉलो करना है? हम मिल्लत के मतलब जानते नहीं. यानी बताने जाएंगे तो ये इतना है, पूछो मत. अल्लाह ने अपने आप को नफ्स भी बोला है और 3 का 185 में बोला कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है. तो हमको अल्लाह को समझना है, शैतान को समझना है. हमने अल्फाजों को मुकद्दस बना दिए तो हम तक पैगाम नहीं पहुंच रहा है. जी जी, अल्लाह ये भी बोल रहा है कि 30/30 में कि मैंने अपनी फितरत में नाज को बनाया है. समझे? तो ये सारी चीजें अतीउल्लाह अती रसूल के लिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रसूल जब अताअत करना है, रसूल की अताअत करना है, तो रसूल की अताअत तो हमारे जहन में सिर्फ मोहम्मद आता है. जबकि सूरह बकर में दिया गया है कि मूसा को हमने किताब और फुरकान दिया और उसके अंदर क्या हिदायत है. और वो सेंटेंस क्या है? जी, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हाल और मुस्तकबिल का वो है, आगे का है सेंटेंस. समझे? तो ये कौन बोल रहा है? ये कुरान बोल रहा है, ये अल्लाह बोल रहा है कि हमने दिया है. ये इस मिसाल को समझो. हमने तो मोहम्मद को भी नहीं समझा, इब्राहिम को भी नहीं समझा, ईसा को नहीं समझा, मूसा, किसी चीज को समझा नहीं. हमारा इस्लाम जो है ना ख्याली पुलाव है, सब एजम्पशंस के ऊपर है. कयास बोलते हैं, क्या कयास बोलते हैं ना, कयास है. जी जी, जन, जी बिल्कुल ऐसा ही है. हकीकत से दूर है, हकीकत से दूर है. हमने सारे लोगों को फिजिकल बनाया, जबकि कुरान और इस्लाम सिवाय अंदर की बात करता है और कुछ भी बात नहीं करता सिवाय अंदर की. जी, मूसा अंदर है, फिरौन अंदर है, शैतान अंदर है, इब्लीस अंदर है, सारी चीज, खबीस अंदर है, खन्नास अंदर है. समझे? अल्लाह और रसूल सारी जो उसकी मुल्क है, पूरा मालिक जो है हमारा, जो खुदा जो है हमारा मालिक है, जो पूरा अंदर है, पूरी अंदर कायनात है, वो उसकी बात कर रहा है. मगर हमने हर चीज को फिजिकल और ज्योग्राफी और हिस्ट्री बना दिया. जी, इसलिए हम इताअत नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि हम तो अल्लाह की और उसकी रसूल की आवाज को जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है. तो इताअत कहां से करेंगे? हम तो समझ रहे कि भाई बुखारी की किताब पढ़ लेंगे या दूसरी कोई हदीसों की किताब पढ़ लेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा. कुरान तो बोल रहा है कि तुम्हारी नफ्सों के अंदर है. समझे?
रसूल फीकुम बोल रहा है, रसूल माकुम बोल रहा है, तुम्हारे साथ में है, रसूल मिनकुम बोल रहा है, रसूल मिन अनफुसिकुम बोल रहा है। आपको चाहिए तो मैं आयतें दे दूं, 2 का 129, 2 का 151, 23 का 32, 3 का 101, 3 का 164, 9 का 128, 17 का 15, 17 का 77, 22 का 75, 22 का 70, अपने 22 का 75, 25 का 27, 39 का 71, 40 का 70, यानी लाइन से आए थे। आप देखो उसमें लिखा भी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। ये हमको एड्रेस बता रहा है रसूल का, कि रसूल का एड्रेस देख लो, उसका पता देख लो। हम है कि मानने को राजी नहीं। बिल्कुल ऐसे हम यानी कंटिन्यूस आपको बता रहा है। और कितना बताएगा वो, और कितना बताएगा कुरान। एक मामूली से जो प्रीपोजिशन है फी, उसको आप बैनकुम को हमारे बीच में तर्जुमा कर रहे हो। रसूल का काम क्या है कि किताब बैनकुम जो है अरबी में बीच में, तुम्हारे बीच में, मतलब हिस्टोरिकल मोहम्मद को बोलते हैं बीच में। समझे? तो मेरा ख्याल है आज इतना ही करते हैं। इंशाल्लाह आगे चल के थोड़ा सा और ले लेंगे, लास्ट करके इसको खत्म करेंगे। सुनने वालों को बस इतना है कि गौर और फिक्र करें। इस्लाम में शख्सियत परस्तिश मना है, समझे? बिल्कुल, यानी और इताअत को समझे। इताअत को समझने के लिए अल्लाह को समझना जरूरी है, रसूल को समझना जरूरी है। शैतान की इत्तेबा नहीं करना है तो शैतान को समझना जरूरी है कि भाई शैतानी काम क्या क्या चीजें हैं। वो हिसाब से हम चलेंगे। हमको किसी किताब, किसी बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, किसी को देखने की जरूरत नहीं है। हमको सारी चीजें जो कुरान दे रहा है वो सारी बात अंदर की दे रहा है। अंदर के फिरौन को पहचानना है, अंदर के मूसा को पहचानना है, अंदर के इमाम इब्राहिम को पहचानना है, अंदर के इस्माइल और ईसा को पहचानना है, अंदर की नूह को पहचानना है। ये सारे जो एप्स हमारे अंदर है, ये हमको हमेशा खबरदार करते रहते हैं, आवाज देते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, मगर हमने हमारे नबियों को, हमारे रसूलों को कत्ल कर दिया है। कत्ल कर दिया मतलब उनकी आवाज को दबा दिया है, समझे? या बाहर के इंफॉर्मेशन ने हमने अपने आप को ब्रेन वॉश कर दिया है। कत्ल के मतलब किसी को तोप से, गोली से, बंदूक से मारना नहीं है, समझे? हमने हमारे आप को गलत इंफॉर्मेशन, गलत तालीमात से भर दिया है और इनकी आवाजों को हमने सब खत्म कर दिया है। इनको जिंदा करने के लिए हमको इनको समझना पड़ेगा, हमको जगाना पड़ेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारी जान है, हमारी शान है, मगर कौन? जो हमारे अंदर का मोहम्मद है, उसको हमको मुकम्मल करना पड़ेगा, उसको हमको मकाम महमूद पे लेके जाना पड़ेगा, उसको हमको अहमद बनाना पड़ेगा। हमको जिब्राइल हम पे उतरेंगे, जिब्राइल को समझना पड़ेगा, समझे? मगर हम जिब्राइल के भी दुश्मन बन के बैठे हैं। मोहम्मद जो है वो मैं मोहम्मद का तर्जुमा करता हूँ हमारा कॉमन सेंस। हमारा कॉमन सेंस को हमको इतना मजबूत करना पड़ेगा, पूछो मत। मगर हमने हमारे कॉमन सेंस को भी मार दिया है, हमने हमारे मोहम्मद को भी मार दिया है, हमने हमारे रसूलुल्लाह को मार दिया है। मुझे बहुत बड़ी अफसोस होती है। हमने मारा है, हमने कत्ल किया है, हमने हमारी जिंदगी से उसको निकाल दिया है, समझे? मैं तारीखी मोहम्मद की बात नहीं कर रहा हूँ। तारीखी मोहम्मद के लिए तो जुलूस निकालते हैं, ईद मिलाद के अंदर नारे लगाते हैं, ढोल ताशा बजाते हैं, पटाखे पहुंचते हैं, मगर जो हमारे अंदर का मोहम्मद हमने उसको पहचाना ही नहीं, हमने उसको जाना ही नहीं, समझे? हमारा अंदर का जो मोहम्मद है वो हमारी अकल है, वो हमारी समझ है, जिसके ऊपर जिब्राइल उतरता है, जो हमको आयतें समझाता है, सिखाता है, जो हमको ज़की करता है, डेवलप करता है, ग्रो करता है। उस मोहम्मद को हमने मार दिया है। जब तक उस मोहम्मद को हम जिंदा नहीं करेंगे, हमारे अंदर के मोहम्मद को पहचानेंगे नहीं, हमारे अंदर के अल्लाह को, हमारे खुदा को पहचानेंगे नहीं, उसकी हम अताअत ही नहीं कर सकते हैं। हम शैतान को समझ जाते हैं, शैतान को पहचान लेते हैं, उसके बाद भी उसकी इत्तिबा में लगे हुए हैं, मगर मोहम्मद को पहचानने में हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा कुछ और ले लेंगे और इस टॉपिक को खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। काफी डिटेल्ड जनरल डिस्कशन थी ये अती और रसूलों पर, जो कि अतीउल्लाह के बाद सेकंड पार्ट था। इसके ऊपर मजीद हम आपके लिए लेकर आएंगे। प्लीज अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक चैनल या सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
اور اپنے جیسے عقل والوں کے ساتھ، اپنے جیسے لوگوں کے جو متلاشی ہیں حق کے، ٹھیک ہے، ایز اے انر ورلڈ، ٹھیک ہے، اس قرآن کو ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اور کمنٹس آپ کے ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ ایڈمن تک ہم لوگ پہنچاتے بھی ہیں. انشاءاللہ جو ہے وہ کافی آگے جا کے ہم لوگ جو ہے کچھ کوشچنز جو اسٹرانگ کوشچنز ہیں جو آپ لوگوں کے، وہ بھی ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. نیکسٹ پارٹ لے کر آپ کی خدمت میں ہم لوگ جلدی آئیں گے. بس